अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा फ्राम गोमल यूनिवर्सिटी खान और ये है मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन ऑफ स्पायरोजेरा। ठीक है, इस वीडियो में हम स्पायरोजेरा की रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि स्पायरोजेरा किस तरह रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, वीडियो शॉर्ट है, वीडियो लंबी नहीं है, आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, मेरी वीडियो इस बुनियाद पर होती है कि मतलब आप इससे नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, असाइनमेंट्स भी तैयार कर सकते हैं, और अगर आप का कोई प्रेजेंटेशन है स्पायरोजेरा की रिप्रोडक्शन पर तो वो भी आप इसे ईजिली तैयार कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्पायरोजेरा रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड्स। तो स्पायरोजेरा जो है वो दो तरह की रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरे को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन इसी वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिस्कस करना है। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही लंबा है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को अच्छी तरीके से डिस्कस करना है। Some workers have also reported asexual reproduction in Spirogyra। कुछ वर्कर्स ये भी कहते हैं कि स्पायरोजेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पायरोजेरा में नहीं होती। लेकिन सम वर्कर्स कुछ इस तरह हैं जो कि कहते हैं कि स्पायरोजेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होती है। तो डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। फ्रेगमेंटेशन इज द कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन स्पायरोजेरा। तो फ्रेगमेंटेशन जो है वो एक कॉमन मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। जब स्पायरोजेरा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है तो इसमें जो क्या है फ्रेगमेंटेशन वाला जो मेथड है वो बहुत ही क्या है, कॉमन है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कौन सा प्रोसेस होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म सिंपली ब्रेक हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है, तो वो फिर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यानी तकसीम हो जाता है। लेकिन कब? जब वो मिच्योर हो जाता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म सिंपली ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, लेकिन कब हो जाता है? जब वो मिच्योर हो जाता है। फिर यही छोटे टुकड़े जो है वो क्या करते हैं, वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इस पॉइंट में क्या कहता है, एक्सीडेंटल ब्रेकिंग और इंजरी में अकर इट ब्रेक द फिलामेंट इनटू 2 to 3 सेल पोर्शंस। कि एक्सीडेंटल ब्रेकिंग या फिर इंजरी, एक एक्सीडेंटल ब्रेकिंग होती है या फिर फॉर एग्जांपल कोई इंजरी लग जाती है, ठीक है, स्पायरोजेरा को, तो इसी तरह वो क्या करते हैं, इट ब्रेक्स द फिलामेंट। ये चूंकि फिलामेंटस है सारे, ठीक है, स्पायरोजेरा, तो इसी वजह से फिर जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं इनटू 2 to 3 सेल पोर्शन। 2 या 3 सेल पोर्शन में क्या हो जाते हैं, वो तकसीम हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फिलामेंट बनाया हुआ है स्पायरोजेरा का, ठीक है, जिसमें हमने शो किया हो कि 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल ये इसके 4 सेल हैं। ठीक है, 1 2 3 4 इसके 4 सेल हैं, यहाँ से 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया है कि इसको हमने ब्रेक किया हुआ है, तो ये क्या बन गए हैं, 2 हमारे पास अलग आए हैं। ठीक है, फिर ये 2 अगर यहाँ पे फिर ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, तो ये एक जो है ये फिर अकेले क्या करना स्टार्ट करता है, ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो इस तरह फिर क्या हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है और हमारे पास एक न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। और इसी तरह ईच पोर्शन जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। और इसी तरह जो है एक एक जो हिस्सा उसका होता है, ठीक है, एक जो सेल होता है वो जर्मिनेट होकर क्या करता है, न्यू प्लांट क्या करता है, प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, क्रॉस वॉल्स आर प्रोड्यूस बाय इन्वेजिनेशन। ठीक है, इन्वेजिनेशन के जरिए से क्या हो जाता है, क्रॉस वॉल प्रोड्यूस होता है 2 सेल्स के दरमियान। इन्वेजिनेशन क्या है, फॉर एग्जांपल द फोल्डिंग इन ऑफ एन आउटर लेयर, कि जब एक आउटर लेयर क्या हो जाती है, फोल्ड कर जाती है, तो इसको हम इन्वेजिनेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इन्वेजिनेशन बोलते हैं। तो इन्वेजिनेशन क्या करता है, एक क्रॉस वॉल 2 सेल्स के बीच में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इन्वेजिनेशन के जरिए से। ठीक हो गया, These cross wall separates 2 cells apart and 2 fragments are formed। फिर यही जो क्रॉस वॉल उसके दरमियान में प्रेजेंट हुई है, ठीक है, प्रोड्यूस हुई है, वो क्या करती है, वो 2 सेल्स को सिपरेट करती है अपार्ट में। ठीक है, 2 सेल्स को अलग करती है, जुदा करती है। ठीक है, कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में, 2 फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, इसी पिक्चर में आप देख सकते हैं
इसी तरह फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा सेल है और ये हमारे पास तीसरा सेल है, ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पे हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो सेल है, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास बीच में क्रॉस वॉल प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। क्रॉस वॉल जब प्रोड्यूस हुई है तो यहाँ पे ये क्या आप देख रहे हैं, इन्विजिनेशन हुई है, ठीक है, यहाँ पे इन्विजिनेशन हुई है, यहाँ पर भी इन्विजिनेशन, यहाँ पर भी इन्विजिनेशन हुई है। तो इस क्रॉस वॉल और इन्विजिनेशन के जरिए से क्या हुआ है, ये जो दो सेल है ये अलग अलग हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेल अलग है, यहाँ पे दूसरा सेल अलग है, तो ये सेल अकेले ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ये सेल अकेले ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, और इसी तरह हमारे पास एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। जी फ्रेंड्स, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने स्पायरोजेरा के रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया है, लेकिन हमने जो स्टडी किया है वो सिर्फ और सिर्फ था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ स्पायरोजेरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे रिप्रोडक्शन ऑफ स्पायरोजेरा, लेकिन कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्पायरोजेरा के साथ आएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।